अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल रमज़ान की हदीस नंबर 9 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक इसको फाड़ ना डाले। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक इसको फाड़ ना डाले। फ़ायदे में शेखुल हदीस लिखते हैं, ढाल होने का मतलब यह है कि जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत करता है, इसी तरह रोज़ा भी अपने दुश्मन यानी शैतान से हिफाजत होती है। एक रिवायत में आया है कि रोज़ा हिफाजत है अल्लाह के अज़ाब से। दूसरी रिवायत में है कि रोज़ा जहन्नम से हिफाजत है। एक रिवायत में वारिद हुआ है कि किसी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा किस चीज़ से फट जाता है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ और ग़ीबत से। इन दोनों रिवायतों में और इसी तरह और भी मुतअद्दिद रिवायात में रोज़े में इस किस्म के अमूर से बचने की ताकीद आई है और रोज़े का गोया ज़ाया कर देना इसको करार दिया है। हमारे इस ज़माने में रोज़े के काटने के लिए मशगला इसको करार दिया जाता है कि वाही तबाही मेरी तेरी बातें शुरू कर दी जाएं। बाज़ उलमा के नज़दीक झूठ और ग़ीबत से रोज़ा टूट जाता है। ये दोनों चीज़ें इन हज़रात के नज़दीक ऐसी हैं जैसा कि खाना पीना वगैरह सब रोज़े को तोड़ने वाली अशिया हैं। जमहूर के नज़दीक अगरचे रोज़ा टूटता नहीं मगर रोज़े के बरक़ात जाते रहने से तो किसी को भी इनकार नहीं। मशाइख़ ने रोज़े के आदाब में 6 अमूर तहरीर फरमाए हैं कि रोज़ेदार को इनका एहतमाम ज़रूरी है। अव्वल निगाह की हिफाजत के किसी बेमहल जगह पर ना पड़े, हत्ता कि कहते हैं कि बीवी पर भी शहवत की निगाह ना पड़े। फिर अजनबी का क्या जिक्र और इस तरह किसी लहू लाभ वगैरह नाजायज़ जगह ना पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निगाह इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जो शख्स इससे अल्लाह के खौफ की वजह से बच रहे, हक़ तआला शानो इसको ऐसा नूर ईमानी नसीब फरमाते हैं जिसकी हिलावत और लज्जत कल्ब में महसूस करता है। सूफिया ने बेमहल की तफसीर ये की है कि हर ऐसी चीज़ का देखना इसमें दाखिल है जो दिल को हक़ तआला शानो से हटाकर किसी दूसरी तरफ मुतवज्जह कर दे। दूसरी चीज़ ज़बान की हिफाजत है। झूठ, चुगलखोरी, लघु बकवास, ग़ीबत, कोई बदकलामी, झगड़ा वगैरह सब चीज़ें इसमें दाखिल हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोज़ेदार को चाहिए कि ज़बान से कोई फाहिश बात या जहालत की बात मसलन तमसखुर, झगड़ा वगैरह ना करे। अगर कोई दूसरा झगड़ने लगे तो कह दे कि मेरा रोज़ा है, यानी दूसरे की इब्तिदा करने पर भी इससे ना उलझे। अगर वो समझने वाला हो तो इससे कह दे कि मेरा रोज़ा है, और अगर वो बेवकूफ़ ना समझ हो तो अपने दिल को समझा दे कि तेरा रोज़ा है, तुझे ऐसे लग़वियात का जवाब मुनासिब नहीं। बिलख़ुसूस ग़ीबत और झूठ से बहुत ही एतराज़ ज़रूरी है कि बाज़ उलमा के नज़दीक इससे रोज़ा टूट जाता है, जैसा कि पहले गुजर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 औरतों ने रोज़ा रखा। रोज़े में इस शिद्दत से भूख लगी कि नाकाबिले बर्दाश्त बन गई, हलाकत के करीब पहुँच गई। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला इनके पास भेजा और इन दोनों को इसमें के करने का हुक्म फरमाया। दोनों ने के की तो इसमें गोश्त के टुकड़े और ताज़ा खाया हुआ खून निकला। लोगों को हैरत हुई तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्होंने हक़ तआला शानो की हलाल रोज़ी से तो रोज़ा रखा और हराम चीज़ों को खाया। कि दोनों औरतें लोगों की ग़ीबत करती नहीं। इस हदीस से एक मज़मून और भी मुतर्रिश होता है कि ग़ीबत करने की वजह से रोज़ा बहुत ज़्यादा मालूम होता है, हत्ता कि वो दोनों औरतें रोज़े की वजह से मरने के करीब हो गई। इसी तरह और भी गुनाहों का हाल है और तजर्बा इसकी तायद करता है कि रोज़े में अक्सर मुत्तकी लोगों पर ज़रा भी असर नहीं होता और फासिक लोगों को अक्सर बुरी हालत होती है। इसलिए अगर ये चाहे कि रोज़ा ना लगे तब भी इसकी बेहतर सूरत यह है कि गुनाहों से इस हालत में एतराज़ करें, बिलख़ुसूस ग़ीबत से जिसको लोगों ने रोज़ा काटने का मशगला तजवीज़ कर रखा है। हक़ तआला शानो ने अपने कलाम पाक में ग़ीबत को अपने भाई के
مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور حدیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں، عوام کا ذکر نہیں خواص مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہے، اس بھر کر یہ کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں وقتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر وقتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ حدیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ معتد بے روایات جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پر رہتی ہیں، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اس قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے، اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سے اکار کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض میں اکثر سے مبتلا ہوں۔ بس میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا، جو سنا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔